अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है पिछला हफ्ता गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया था, क्योंकि जो रेंज मैंने बताई थी मार्केट उस रेंज में रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी रेंज में रही है। हम देखते हैं अगला आने वाला हफ्ता कैसा होगा और गोल्ड के पूरे वीक में क्या फंडामेंटल, क्या टेक्निकल और क्या सेंटीमेंट क्रिएट होने जा रहे हैं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके, गोल्ड के वीक 1 के चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, मंथ 1 के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे कुछ इवेंट्स वगैरह देखेंगे कि अगले हफ्ते में हमारे पास कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मंडे को कोई खास न्यूज नहीं है। यूएसडी की एक लो इंपैक्ट न्यूज है, फेडरल बजट बैलेंस, लेकिन ये रात को 11 बजे है। इसके अलावा अगले दिन गोल्ड की दो बड़ी न्यूज़ हैं, सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ। ये रात को 5:30 बजे होंगी और ये हर महीने ही तकरीबन आ रही हैं और मुझे लगता है इस पे आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और काफी ज्यादा इसके डाटाज आपके पास हो। एक एक्सेल की शीट अपने पास बना लें कि इसका क्या रिजल्ट आया था और क्या इंपैक्ट हुआ था, वो उस पर लिखते जाया करें साथ साथ। जो फ्रीक्वेंटली हर मंथ न्यूज़ आती हैं, जिस तरह एफओएमसी है, ठीक है, आपको पता ही है। इसके अलावा बुध को हमारे पास दो है न्यूज़ यूएसडी की और दो न्यूज़ कैड की हैं। कैड की तो एक रेड न्यूज भी है। सो यूएसडी की कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं, मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर क्विकली बात करूं जुमेरात की, तो जुमेरात को हमारे पास रिटेल सेल मंथ बाय मंथ, कोर रिटेल सेल बाय मंथ भी है। तो ये भी हर महीने आ रही है, ठीक है जी। तो जाहिर है आपको इसका भी डाटा लिखा होना चाहिए, जिस तरह कि मैंने पढ़ा था। फ्राइडे को एक ही न्यूज है, वो भी मीडियम इंपैक्ट है। लो इंपैक्ट एक न्यूज है, लेकिन ना मजा नहीं आया, इतनी ज्यादा हैवी न्यूज़ नहीं है, लेकिन 2 डेज हैं। सो मैं इंशाल्लाह रिटेल सेल एंड कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ एंड इसके अलावा सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ इंशाल्लाह आपको लाइव ट्रेड करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं हमारे टेक्निकल्स कैसे रहेंगे। सो हमारे पास एक कैंडल बन रही है, वो एक बेरिश कैंडल है, जो कि बेरिश ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। एंड इसमें अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है मंथ के स्टार्ट होते ही, आज 11 तारीख है और आने वाले पूरा वीक जो है ये सारा बेरिश ही हमें नजर आ रहा है फिलहाल। पिछली कैंडल जो थी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, और ये आप देखें ये कितनी प्यारी डोजी। अच्छा जी, तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको पता है क्या है क्या नहीं, या ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है भी या नहीं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। अब हमारे पास जो कैंडल आ रही है वो एक बेरिश कैंडल बन रही है, लेकिन ये अपनी एक सपोर्ट मुकाम पे पहुंच चुकी है और जितना इसने पुल बैक करना था कर चुकी है। मेरे ख्याल से ये अब वापस एक ग्रीन कैंडल बनने की तरफ जाएगी। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो पैटर्न बड़ा जबरदस्त हिट हो जाएगा डोजी का, लेकिन उसके लिए हमें पूरा मंथ इंतजार करने का पड़ेगा, उसमें अभी 20 दिन बाकी हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है आगे वीकली कैंडल, हम देख लेते हैं। लास्ट वीक आपको नजर आ रहा है एक भरपूर बेरिश वीक रहा और इसमें मार्केट ने हमारे पास 1831 से लेके हमारे पास 1785 तक का लो लगाया है। तो एक बेरिश कैंडल, भरपूर बेरिश कैंडल है जी। ये मुझे लग रहा है कि ये देखें एकदम 1 2 3 4 बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनी है, यानी कि ट्रेंड जो है अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें तो वो बुलिश का था, उसमें करेक्शन आई है बेरिश की। तो एक सपोर्ट मुकाम पे भी है 1784 1782 के मुकाम पे, तो यहां से पुल बैक के चांसेस तो हैं। अगर हम बात करें, हमारा एक पैटर्न ड्रॉ किया था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाई थी एक, और ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें डे 1 में मूविंग एवरेज लाइन का भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड अब चांसेस तो ये हैं कि मार्केट जो है आना, जो मार्केट को चाहिए वो मार्केट को यहां से डाउन ही आना चाहिए 1800 को टच करके, लेकिन ऐसा
फंडामेंटल डिसाइड करेगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। हमारा जो एक ट्रायंगल है, हमारी जो ट्रेंड लाइन है, वो भी यहाँ पे ब्रेक होती है हमें नजर आ रही है। इसके अलावा हमारी जो मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। अब लास्ट चीज जो मार्केट को रोक रही है वो हमारी सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो यस, उसके अंदर मार्केट के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट 1885 को दोबारा टच करके वापस नीचे को आ सकती है। सो हमारे पास जो विंडो थी उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर लिया हुआ है एंड देयर इज लॉट ऑफ अनदर साइंस मार्केट जो दिखा रही है, जिन साइंस के बारे में हम डिस्कस नहीं करते रहे पास्ट में, वो भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम H4 की बात करें तो H4 में मार्केट एक एरिया के अंदर फोकस कर रही है। वो एरिया 1800 से स्टार्ट होके 1785 तक जा रहा है ये एरिया जी। हमें इस एरिया का और अपनी सपोर्ट का ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए कि अगर तो मार्केट इसको ब्रेकआउट कर ले तो हमें 1785 से एक अच्छी बेरिश की एंट्री मिल सकती है एंड हम इसको 1770, 1760, 1750, 1745 तक हम इसको सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए हम डे 1 पे जाके थोड़ा सा अगला मुकाम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे मार्केट। तो हमारे पास जो अगली एक स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है वो यहाँ पे 1763 या 1760 के एरिया में नजर आ रही है। तो विच इज वेरी गुड जी, हमें 1760 का एक एरिया मिल गया कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है 1785 वाली या 1782 वाली हमारी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी एंड ये फंडामेंटल न्यूज़ भी हैं वो भी डिसाइड करेगी। अभी हमारे 3 कैंडल्स इनके पिछले 3 दिन से मार्केट एक ही जगह पे स्टक है और वो एरिया है 1800 का। और अगर आप इस एरिया को सही तरीके से देखें तो 1800 से लेके हमारा जो 1785 का एरिया है मार्केट होल्ड किए पिछले 3 दिन से। और अगर आप इसको H1 में देखें तो आपको ये वाज़ेह नजर आएगा कि मार्केट एक एरिया को पकड़ के बैठी हुई है एंड अब ये एरिया ब्रेक हुआ अगर तो हमें एक अच्छी बेरिश की ट्रेड देखने को मिलेगी। अगर हमारा CPI मंथ बाय मंथ एंड कोर CPI मंथ बाय मंथ नेगेटिव आ जाता है तो हमें बुलिश एंट्री फाइंड करनी चाहिए। और अगर हमारी गोल्ड की जितनी भी मूवमेंट है, क्योंकि वो USD के ऊपर मुनासर है और USD की अगर न्यूज़ हमारी पॉजिटिव आ जाती है तो गोल्ड में हमें एक बेरिश अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। सो यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि मार्केट 1784 वाला बहुत ही मजबूत एरिया बहुत ही मजबूती से होल्ड किए बैठी है और हमें उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी हम इंशाल्लाह एक अच्छी बेरिश की एंट्री लेके प्रॉफिट अर्न करेंगे। इस तरीके से हम अपनी जो एंट्री है वो बना सकते हैं। मार्केट इसको ब्रेक करे एंड 1785 को दोबारा टेस्ट करे एंड फिर हम इसको एक पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट लगा के एक सेल की एंट्री में एंटर हो जाएंगे और मार्केट को बेरिश में प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है जी हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर और ये डिपेंड करता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर कि मार्केट अब कैसा बिहेवियर रखेगी। सो आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे और आपको कुछ समझ आई होगी कि किस तरीके से मार्केट एक बेरिश मूव ले सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगर ये मार्केट 1800 को ब्रेक करके वापस ऊपर चली जाती है तो ये हम अगेन इसको 1880 वाले एरिया या 1860 वाले एरिया में जाता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन ये अभी डिपेंड करेगा, आने वाले कुछ 2-3 कैंडल्स हमें बता देंगी एंड इंशाल्लाह मैं लाइव आके भी ट्रेड करवाऊंगा। फेसबुक पे मैं लाइव आता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूँ और हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे आप अपनी दुआ में याद रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।